हेलो एंड वेलकम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। मैच नंबर 2, पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ दौरा। फ्लोरिडा के लॉडर हिल स्टेडियम में खेला जाएगा ये वाला मैच, और मैच होगा भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़। चलिए देखते हैं किस तरीके से मैच होगा। और मेरा आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। और अभी जो T20 हो रहे हैं वो सभी एक ही ग्राउंड पे हो रहे हैं, तो पहला मैच जैसा हुआ संभव है कि दूसरा मैच भी वैसा ही होगा, सब लोग ऐसा सोचते हैं। पर चीज़ें ऐसी नहीं होती, क्योंकि इस ग्राउंड पे चीज़ें बदली हैं, हर समय में अलग अलग हुई हैं। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिए। चलिए आगे बात करते हैं हम आगे टीम की, किस तरह की टीम देखेंगे। टीम देखने से पहले मैं आपको दो टीमें बनाई है मैंने, वेस्ट इंडीज़ फर्स्ट और पाकिस्तान फर्स्ट के हिसाब से, क्योंकि 10-12 मैचेस जो हुए हैं उसके आधार पर कल जो खेला गया मैच उसको लेकर एक दूसरा पैटर्न को हमने समझा है और उस आधार पर एक टीम बनाई है। तो हम पहले उसको एक झलक देखते हैं। ये देखिए वो रही, किस तरीके से टीम होगी। पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट की टीम इस तरफ है और वेस्ट इंडीज़ बैटिंग टीम की फर्स्ट बैटिंग की टीम इस तरफ है। तो ये टीम के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे क्यों इस तरह की टीम बनी है। पहले हम हमारी पॉसिबल टीम देख लेते हैं। पाकिस्तान टीम की बात कर लेते हैं हम। वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान दोनों टीमें। वेस्ट इंडीज़ की बात करते हैं, जॉनसन कार्ल्स, जेल एंड्रयू, साई होप, शेफरन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, गुरदास मोती, शेमर जोसेफ, अकील हुसैन और जैदिहा ब्लैट्स। लगभग यही टीम खेलेगी। कल काफ़ी अच्छा मैच हुआ था, कुछ 8-10 रन के मार्जिन से वेस्ट इंडीज़ हारी है, तो यही लगभग टीम खेलेगी। वहीं हम पाकिस्तान की टीम की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की तरफ से फ़खर जमान, सेम अयूब, शाहिबजादा फरहान। जो हमने देखा कि शाहिबजादा फरहान से ओपनिंग कराई है थी, तो शायद कल भी शायद शाहिबजादा फरहान ही ओपनिंग करें। सलमान अली आगा, हसन नवाज़, मोहम्मद हैरिस, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज़, सूफियान मुकीम, शाहीन शाफरीदी और हरीश राव, लगभग यही टीम खेलेगी। सूफियान मुकीम लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर हैं और मोहम्मद नवाज़, ये दो स्पिनरों के साथ जाएगी टीम। तो पाकिस्तान टीम भी लगभग सेम रहेगी। और टीम में जो भी अपडेट होगा हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख लेंगे टास्क से पहले, तो वो अपडेट आपको वहाँ मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं इस पिच की। पिच रिपोर्ट की बात करें तो पिच रिपोर्ट हमारी बोलती है, लॉडर हिल की जो पिच रिपोर्ट कह रही है वो ये बोल रही है कि कंडीशन जो है वो शुरुआत में बैट्समैनों को फेवर करती है और बाद में धीरे धीरे ये विकेट स्लो होता जाता है। तो ये वेरिएशन वाले फास्ट बॉलर को, फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है और सेकंड इनिंग में स्पिनर इसमें प्ले में आ जाते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा, पहले मैच में भी फास्ट बॉलर इसमें प्ले में रहे। फास्ट बॉलर में से शेमर जोसेफ ने 3 विकेट लिए और फिर उसके बाद 1 विकेट होल्डर ने लिया और उसके बाद 1 आध विकेट स्पिनर को मिला। लेकिन सेकंड इनिंग में सेम अयूब, मोहम्मद नवाज़ और मतलब दोनों स्पिनरों ने विकेट लिया और फास्टर को कम विकेट मिले। तो यहाँ वैसे ही रहेगा, इनिशियल बैटिंग में अच्छा मूवमेंट करती है बैटिंग करने में और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे विकेट स्लो होता जाता है। चलिए तो अब हम मैच का रिकॉर्ड देखते हैं किस तरीके से, उस हिसाब से हम बॉलर का सिलेक्शन करेंगे। पावर प्ले के बॉलरों की बात करते हैं हम। दोनों ही टीमों के पावर प्ले में किस तरह से बॉलिंग हुई थी। तो हमने जो पावर प्ले में बॉलिंग देखी वो पाकिस्तान की ओर से शाहीन शाफरीदी जो रहते हैं वो पहला और तीसरा ओवर लेके आ रहे हैं। वहीं मोहम्मद नवाज़ को दूसरा ओवर कराया था पिछले मैच में। हरीश राउफ चौथा और छठा ओवर लेके आ रहे हैं और फ़हीम अशरफ 5वां ओवर कर रहे हैं। लगभग इसी पैटर्न पे चलेंगे। तो पावर प्ले और डेथ ओवर, हमको इन बॉलरों को थोड़ा सा सिलेक्ट दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम मान रहे हैं कि पावर प्ले में बॉलर विकेट गिर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि पावर प्ले में कौन सा बॉलर बॉलिंग करेगा। तो फास्ट बॉलर फर्स्ट इनिंग में विकेट ले रहे हैं, तो पहले पावर प्ले में अगर हम बात करें तो शाहीन शाफरीदी और हरीश राव हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इन दोनों में से कोई एक बॉलर होगा जो ओपनरों को डिस्ट्रॉय करेगा। वहीं हम बात करते हैं डेथ ओवर की, तो डेथ ओवर में शाहीन शाफरीदी 16 और 18वां ओवर कर रहे हैं। सूफियान मुकीम को 17वां ओवर मिला था, हरीश राव 19वां और फ़हीम अशरफ 20वां। लगभग यही बॉलिंग कॉम्बिनेशन रहेगा। तो शाहीन शाफरीदी, हरीश राव, फ़हीम अशरफ, इन तीनों में से हमको किन्हीं 2 फास्ट बॉलरों का सिलेक्शन हमारी टीम में देखना पड़ेगा। वहीं हम वेस्ट इंडीज़ के पावर प्ले की बात करें तो जैदिहा ब्लैट्स जो है एक और पहला और तीसरा कर रहे हैं। जेसन होल्डर ने दूसरा करा है, अकील हुसैन को 5वां मिला है और शेमर जोसेफ चौथा और छठा कर रहे हैं। तो शेमर जोसेफ हमारे लिए फिर इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर हैं और इनिशियल में फास्ट बॉलर को विकेट मिल रहा है। तो जोसेफ की स्पीड अच्छी है, तो हो सकता है कि शेमर जोसेफ आज भी अच्छे विकेट लेके जाएँ।
वहीं हम डेथ ओवर की बात करें तो सेमर जोसेफ को 20वां मिल रहा है, रोमेरो शेफर्ड 18वां कर रहे हैं, अकील हुसैन 17 कर रहे हैं और जेसन होल्डर 16वां और 19 कर रहे हैं। तो मेरे को लेकिन एक चेंजेस ये है कि जेसन होल्डर जो 16वां और 19 कर रहे थे वो शायद अब रोमेरो शेफर्ड करेंगे, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। रोमेरो शेफर्ड को डेथ ओवर में बॉलिंग ज़्यादा करने को मिलेगी। चलिए आगे देख लेते हैं हम वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के हेड टू हेड हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो 15 बार पाकिस्तान जीता है और 3 बार वेस्ट इंडीज़ जीता है। मतलब 21 मैचों में 15 बार पाकिस्तान, 3 बार वेस्ट इंडीज़, और 3 मैच जो रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो वेस्ट इंडीज़ का पलड़ा भारी है, वो सॉरी पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। पर जिस हिसाब से वेस्ट इंडीज़ की टीम खेल रही है आज का मैच इंपॉर्टेंट होगा और विकेट टॉस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि जो टीम टॉस जीते वो मैच जीतेगी। देखिए अब हम वही 10 मैचेस के रिकॉर्ड हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिकॉर्ड को हमको समझना होगा क्योंकि पिछले मैच के रिकॉर्ड और इस मैच के में शुरुआत में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। पिछले मैच में भी 10 में से हम अगर बात करें तो 6 मैच बैटिंग फर्स्ट जीती है और 4 मैच बैटिंग सेकंड जीती है। यहाँ विकेट की संख्या बढ़ गई है, 130 हो गए हैं, यहाँ 72 विकेट हो गए हैं और पेस का आंकड़ा फिर बढ़ गया। देखिए पेस को मिले हैं 45 और स्पिनर को मिल रहे हैं 27 विकेट। पहली इनिंग की बात करें हम, वहीं दूसरी इनिंग की बात करें तो पेस को मिल रहे हैं 26 विकेट और 32 विकेट मिल रहे हैं स्पिनर को, क्योंकि पिछले मैच में 5 या 6 विकेट सिर्फ स्पिनर ले गए सेकंड इनिंग में। तो कुल मिलाकर हमको जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि सेकंड इनिंग में इस ग्राउंड पे हमारे स्पिनर इम्पॉर्टेंट होंगे ही, क्योंकि ग्राउंड धीरे धीरे स्लो होता है यहाँ का। तो सेकंड इनिंग में हमारे लिए स्पिनर इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अब जो 10 मैचेस हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए इन 10 मैचेस में कोई परिवर्तन नहीं आया, 1 और ये 5, टोटल मिला के 6 मैच हो रहे हैं जो चेज़ नहीं हुए हैं और 4 मैच हुए हैं जो चेज़ हुए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ 5 विकेट मिले फास्टर को और 1 विकेट मिला स्पिनर को। वहीं यहाँ 10 विकेट गिरे थे तो 7 विकेट मिले थे फास्टर को और 3 विकेट मिले थे स्पिनर को। अगर मान लें हम कि यहाँ भी जैसे ऑल आउट की संभावना बनती तो यही इसके आसपास का रेशो बनता, मतलब फास्टर को विकेट ज़्यादा मिल रहे हैं। बस जो चीज़ परिवर्तन हुई है वो यहाँ हुई है। देखिए स्पिनर को मिले थे 1 विकेट और 6 विकेट मिले थे फास्टर को, यहाँ हो गया है 1 विकेट मिला था फास्टर को और 6 विकेट मिला था स्पिनर को। तो कभी कभी सेकंड इनिंग में जो ये चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे 10 की 10 विकेट मिल गए थे स्पिनर को, तो कुल मिलाकर नॉट चेज वाली कंडीशन में भी क्या हुआ, विकेट गिरे 7 और स्पिनर को मिले 6 और फास्टर को मिले 7। तो कुल मिलाकर हम सेकंड इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर को इंपॉर्टेंस देके चलेंगे कि स्पिनर के विकेट ज़्यादा गिर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए यहाँ 10 के 10 विकेट मिले स्पिनर को, यहाँ 6 विकेट मिल गए स्पिनर को, यहाँ ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहा और यहाँ ऑलमोस्ट बराबर रहा। तो रिसेंट के आंकड़े ये बोल रहे हैं कि स्पिनर और फास्टर की वैल्यू बराबर है। तो सेकंड इनिंग में हो सकता है आज ही एक बराबर का मैच हमको स्पिनर और फास्टर का देखने का मिले सेकंड इनिंग में। उस चीज़ को हम समझेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बैटिंग सेक्शन से कि कौन सा पैटर्न यहाँ चल रहा है। तो 10 मैचों में हम बैटिंग पैटर्न की बात करते हैं। बैटिंग फर्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको पिछले बार में भी बोला था कि एक ओपनर कोई चलेगा और हुआ भी यही। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं ये एक ओपनर फ्लॉप रहा और एक ओपनर ने रन बनाए। यहाँ दोनों ओपनर ऑलमोस्ट फ्लॉप रहे, यहाँ भी दोनों ओपनर ऑलमोस्ट फ्लॉप रहे। यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि दोनों ओपनर ऑलमोस्ट फ्लॉप ही रहे। यहाँ भी एक ओपनर फ्लॉप रहा, एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ दोनों ओपनर ने रन बनाए और यहाँ भी देखिए यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे। कुल मिलाकर हमने क्या देखा कि दोनों ओपनर के फ्लॉप होने की संभावना ज़्यादा है और एक बार एक ओपनर के चलने की संभावना ज़्यादा है 2 बार। तो ये क्या हुआ, ये रिपीट हुआ कि पिछली बार 3 बार से क्या हो रहा था, दोनों ओपनर फ्लॉप हैं। और आज मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि हमें जो पैटर्न देखना है या तो एक ही ओपनर चलेगा या दोनों ओपनर फ्लॉप रहेंगे। 60% चांसेस ये हैं कि आज दोनों ओपनर फ्लॉप रह सकते हैं। ठीक है, 60% चांसेस ये हैं दोनों ओपनर फ्लॉप होंगे। तो हम अभी तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारी टीम जो रहेगी वो दोनों ओपनर फ्लॉप वाली रहेगी एक, और एक टीम में हम एक ओपनर को लेंगे। ये टिक कर दिया। वहीं हम नंबर 3 के प्लेयर की बात करें तो जो फ्लॉप इनिंग है, एक यहाँ पर है फ्लॉप है उसकी, एक यहाँ पर फ्लॉप है। तो मैंने आपको बोला था कि लगभग नंबर 3 का जो प्लेयर है वो हमारे लिए फ़िक्स रहेगा। तो मैं आपको आज भी सजेशन यही दूंगा कि जो नंबर 3 है हमारा वो फिक्स रहेगा दोनों ही जगह।
तो क्या हुआ, या तो दोनों ओपनर फ्लॉप रहे तो भी नंबर 3 रहेगा, या एक ओपनर लेके जाएंगे तो भी नंबर 3 रहेगा। अब 4 5 6 की बात करते हैं। देखिए 4 यहाँ फ्लॉप है, यहाँ फ्लॉप है, यहाँ भी फ्लॉप है, यहाँ फ्लॉप है, यहाँ फ्लॉप है। कुल मिलाकर 10 में से 5 इनिंग में फ्लॉप है और 5 इनिंग में फेल है। तो ये कितने परसेंट की चांस हो गई हमारी, 50%। मतलब एक टीम में हम 4 नंबर को लेंगे और एक टीम में कोई दूसरे खिलाड़ी को लेंगे। तो वो दूसरा खिलाड़ी कौन से नंबर का हो सकता है, 3 नंबर देखें, 5 नंबर देखें तो 5 नंबर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, मात्र 3 इनिंग है जहाँ वो अच्छा खेल रहा है। 6 नंबर के प्लेयर को हम इम्पोर्टेंस देंगे। कारण क्या है, देखिए 11 12 14 15 रन बना रहा है, मतलब 15 20 पॉइंट यहाँ से ले रहा है, और 6 नंबर का प्लेयर जो है वो ऑलराउंडर है, तो वो एक विकेट ले रहा है। तो कुल मिलाकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6 नंबर का प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 और 6 को रोटेशन में रहेंगे, या 4 और 6 को दोनों को एक साथ लेंगे। अगर हम पहला ओपनर ले रहे हैं तो हम 3 नंबर को फिक्स करेंगे, और 4 और 6 में से एक एक टीम में दोनों को रोटेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे 3 बल्लेबाज पहली इनिंग में से आएंगे। अब मैं आपको दोनों प्लेयर में से सजेशन करता हूँ, सेम अयूब इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि उनसे बॉलिंग कराई जा रही है और 2 विकेट ले रहे हैं, पर हर बार विकेट मिलेंगे सेम अयूब को, ये संभव नहीं है क्योंकि वो इतने अच्छे बॉलर नहीं है। तो मैं आपको फिर सजेशन करूंगा कि कल हम हो सकता है सेम अयूब को हम ड्रॉप करते हैं और हम साहिबजादा फरहान के साथ जाते हैं। ये कम परसेंटेज का सिलेक्शन होगा और एक हमारे लिए ट्रम्प का काम करेगा अगर ये चलता है तो आप अगर 3-4 टीम बनाते हैं तो एक टीम सेम अयूब के साथ बनाइएगा, एक टीम साहिबजादा फरहान के साथ बनाइएगा। पर मैं आपको सजेशन करूंगा कि हम साहिबजादा फरहान के साथ जाएं, सेम अयूब को ड्रॉप करें। हसन नवाज़ को लेंगे और मोहम्मद हैरिस को लेंगे। अगर हम साहिबजादा फरहान ले रहे हैं तो फिर हम फ़खर जमान लेंगे और एक में हसन नवाज़ लेंगे, और एक में हम हसन नवाज़ को ड्रॉप करके मोहम्मद हारिस लेंगे, और एक टीम में हम इन दोनों ओपनर को ड्रॉप करेंगे, फ़खर जमान लेंगे, हसन नवाज़ और सलमान अली आगा में से कोई एक लेंगे और मोहम्मद हैरिस लेंगे। ठीक है, ये मोहम्मद हैरिस यहाँ नहीं खेलेगा, यहाँ मोहम्मद हैरिस और नीचे आएगा, यहाँ मोहम्मद अब नवाज़ लेना है हमको, है ना, ये हैरिस को मत लेना। यहाँ मोहम्मद नवाज़ आएंगे हमारे ऑलराउंडर, और यहाँ से रोमोरियो शेफर्ड हमारे फिक्स हैं, तो ये रोमोरियो शेफर्ड यहाँ से आएंगे। कुल मिलाकर इस चीज़ को हमको देखना है। रोस्टन चेस कल के मैच में हमारे लिए ट्रम्प हो सकते हैं, रोस्टन चेस का आप ध्यान रखना। वो सॉरी, रोस्टन चेस नहीं, शेफरॉन रदरफोर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, एक कम परसेंटेज सिलेक्शन रहेगा। तो हो सकता है हमारे दोनों ओपनर फ्लॉप रहें, शाही होप, रदरफोर्ड और रोस्टन चेस और रोमोरियो शेफर्ड को हम एज ए बॉलर हमारी टीम में शामिल कर सकते हैं, या फिर हम रोस्टन चेस को ड्रॉप करते हैं, या शाही होप, रदरफोर्ड और रोमोरियो शेफर्ड, इन 3 के साथ बल्लेबाजी के लिए जा सकते हैं। ये बैटिंग फर्स्ट की आपकी चीज़ें क्लियर हुई। इसी पैटर्न पे चलना है। देखिए हमको एक चीज़ समझनी होगी, यहाँ देखिए यहाँ तो पूरा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया, यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप हुए तो नंबर 3 चला, नंबर 4 चला। यहाँ भी हम ऑलमोस्ट ये मान के चलते दोनों ओपनर फ्लॉप रहे तो कौन चला, नंबर 3 चला, और 2 फ्लॉप हुए और नंबर 6 चला। यहाँ पर हमारा एक ओपनर फ्लॉप हुआ तो कौन चला, एक ओपनर, 3 नंबर और 5 नंबर। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दोनों ओपनर चले, 3 नंबर भी चला और 4 नंबर भी चला और 5 नंबर भी चला। अगर इसमें से हमको टीम सिलेक्शन करना हो तो हम क्या करेंगे, 3 नंबर को ड्रॉप करेंगे, दोनों ओपनर के बाद 3 और 4 को जा रहे हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, नंबर 3 चला और नंबर 4 ने रन बनाए। यहाँ भी हमारा एक ओपनर चलता है, दोनों ओपनर चलते हैं और 3 नंबर चलता है, मतलब 3 नंबर हमारा हर जगह पिक्चर में है। तो कुल मिलाकर दोनों ओपनरों में से 1 और 3 नंबर हमारे लिए बिल्कुल फिक्स रहेगा इस गेम में भी। और एक बार मैं आपको सजेशन करूंगा कि मुझे आज जो संभावना दिख रही है वो दोनों ओपनर के फ्लॉप होने की भी है। तो मैंने आपको 3 तरह की टीम बता दी है। हम फाइनल रिवीजन कर देते हैं। पहले हमने इनको ड्रॉप करा, 3 लिया, 4 लिया और 6 नंबर लिया। एक टीम हमारी ये हो गई। एक टीम में हम वापस 3 लेंगे, 4 को ड्रॉप करके उनकी जगह 5 लेंगे और 6 ले लेंगे। ठीक है, ये एक तरह की टीम हो गई। अब क्या है, हमने एक ओपनर लिया, 3 नंबर लिया और फिर सीधे 6 नंबर ले लिया। ये हमारी एक टीम हो गई। इस तरह की 2 टीम बनाइए आप, इसी तरीके से आपको चलेगा। मैं आपको सेम अयूब की जगह साहिबजादा फरहान लेने की सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम सेकंड इनिंग ऐसी रहती है। बैटिंग सेकंड हमारे लिए देखिए, बैटिंग सेकंड में फिर क्या हुआ, ये 35-35 मतलब दोनों ओपनर चले। यहाँ हम देखें तो दोनों ओपनर ऑलमोस्ट फ्लॉप जैसे ही हैं। यहाँ हमारा एक ओपनर चला, यहाँ फिर हमारे दोनों ओपनर चले, उसके बाद यहाँ दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ भी दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ भी दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ एक ओपनर चला, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे, यहाँ एक ओपनर चला। तो एक ओपनर कितनी बार चला, मात्र 1, 2
और 3, 10 में से 3 बार ऐसा हुआ है कि एक ओपनर चला है, 1 2 3 4 5, 5 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं। आज मैं आपको सजेशन फिर यही दूंगा कि हम ये मान के चलते हैं कि दोनों ओपनर फ्लॉप होंगे आज। ठीक, नंबर 3 का बल्लेबाज पिछले मैच में फ्लॉप था, ऑलमोस्ट 4 मैचेस में फ्लॉप रहा, लेकिन कल तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होगा। चौथे नंबर के प्लेयर की बात करें तो एक बार 22 बना रहा है, 56 बना रहा है, 24 बना रहा है, 22 बना रहा है, 17 बना रहा है, 54 बना रहा है, 0 बना रहा है। चौथे नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर हम दोनों ओपनर ड्रॉप करते हैं। फिर हमको 5 और 6 में से किसी एक को लेना है, वो हम एज ए ऑलराउंडर कैपेसिटी के हिसाब से ले लेंगे, तो हमारे लिए रोमोरे शेफर्ड इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, शाई होप, रदरफोर्ड और रोस्टन चेस, इनको रोटेशन कर सकते हैं, इनके दो के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कोई भी 2 खिलाड़ी लेके रोमोरे शेफर्ड के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो सेकंड इनिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मुझे संभावना कम दिख रही है कि दोनों ओपनर रन बनाए, या तो एक ओपनर रन बनाएगा या दोनों फ्लॉप होंगे, ये संभावना ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद 3 नंबर 4 नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 5 और 6 में से हम रोटेशन करके टीम में रखेंगे। 6 नंबर वैसे मैं फिक्स करके लेने की सलाह दूंगा आपको, 3 4 और 5 को आप रोटेट कर लेना। ठीक है, बॉलिंग सेक्शन पे चलते हैं। ये बॉलिंग सेक्शन है। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं। देखिए, पिछले मैच में राइट आर्म फास्ट ने 3 विकेट लिए, यहाँ लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम 3 विकेट ले ही रहा है। फिर यहाँ भी 3 विकेट हैं, यहाँ 2 विकेट हैं, यहाँ 1 विकेट है। तो कुल मिलाकर लेफ्ट आर्मर को भी विकेट मिल रहे हैं, राइट आर्म फास्ट को मात्र 5 मैचों में विकेट मिले हैं। फिर राइट आर्म मीडियम फास्ट की बात की जाए तो उसको 7 मैचों में विकेट मिले हैं। वहीं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात करें तो उसको भी 7 मैचों में विकेट मिले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारे लिए एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स इंपॉर्टेंट है, एक राइट आर्म फास्ट मीडियम इंपॉर्टेंट है, एक राइट आर्म फास्ट और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम में से किसी एक को हमको लेना है। तो मैं आपको शाहीन शाह अफरीदी, हरीश रऊफ और मोहम्मद नवाज के साथ जाने की सलाह दूंगा आपको। हम ये 3 बॉलर के साथ जाएंगे अगर पाकिस्तान बॉलिंग फर्स्ट करती है। वहीं मैं जेदा ब्लेड्स, शेमर जोसफ, रोमारियो शेफर्ड को एज ए ऑलराउंडर टीम में, और अकील हुसैन, मोती को नहीं अकील हुसैन को आपको सलाह दूंगा कि हम इनके साथ जाएं। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे आंकड़े बता रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैच से पहले आपको काम आएगा टीम बनाने के लिए। बॉलिंग सेकंड की बात करते हैं हम। बॉलिंग सेकंड में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ देखो 1 विकेट गिर रहा है, यहाँ भी 1 ही गिर रहा है, यहाँ 3 गिर रहे हैं, यहाँ 2 गिर रहे हैं। मतलब लेफ्ट आर्मर थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा है। पर हमारा राइट आर्म फास्ट मीडियम देखा जाए तो वही 3 मैच हटा दो, 7 मैचों में विकेट ले रहा है। यहाँ राइट आर्म फास्ट का कॉलम खाली है। और राइट सेकंड इनिंग में हम हरीश रऊफ की जगह फ़हीम अशरफ के साथ जाएं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। सेकंड इनिंग में हम शेमर जोसफ को ड्रॉप करें और उसकी जगह जेसन होल्डर, जेदाह ब्लेड और रोमोरी शेफर्ड लेके जा सकते हैं, या जेसन होल्डर, रोमोरी शेफर्ड और अकील हुसैन, इन 3 के साथ जा सकते हैं। सेकंड इनिंग में हम ब्लेड्स को भी ड्रॉप करने की सोच सकते हैं। ठीक है, वहीं हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात करें तो मात्र 4 इनिंग छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह उसको विकेट मिले हैं। कुल मिलाकर सेकंड इनिंग में मिले जुले विकेट्स हैं, सबको मिल रहे हैं। लेग ब्रेक को यहाँ 4 विकेट मिल रहा है, ऑफ ब्रेक को भी 2 विकेट मिले हैं पिछले मैच में। तो पर मैं सलाह दूंगा कि हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में से किसी को चूज़ करें, उनके साथ जाएं और 2 फास्टरों के साथ जाएं। तो कुल मिलाकर 6 बॉलर और 5 बैट्समैन के साथ हमको टीम में जाना है, जिसमें एक ऑलराउंडर आपका शामिल होगा। तो पाकिस्तान की सेकेंड बॉलिंग के लिए मैं आपको सजेशन कर देता हूँ हरीश रऊफ, फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज़ की जगह आप एस मुकीम के साथ भी जा सकते हैं, या मोहम्मद नवाज़ के साथ, या फ़हीम अशरफ को ड्रॉप करके आप एस मुकीम को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप शेमर जोसफ को ड्रॉप करें, जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड और अकील हुसैन के साथ जा सकते हैं। ये आपका कॉम्बिनेशन है। बॉलिंग सेकंड की बात हो गई है हमारी। अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था वो देखिए, यहाँ क्या है, हमने पाकिस्तान की बैटिंग फर्स्ट की टीम बनाई है। तो हमने क्या करा, दोनों ओपनर में से एक ओपनर ले लिया है, एक नंबर 3 का बैट्समैन हमारा ले लिया है। फिर हमने एक नंबर 4 लिया है। फिर हमने एक 6 नंबर पर मोहम्मद नवाज़ को लिया है। ठीक, फिर हम एक फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, तो वो हरीश रऊफ के साथ जा रहे हैं।
और एस मुकीम एक स्पिनर ले रहे हैं। यहाँ पर आप एक चेंजेस ये कर सकते हैं कि इनकी जगह आप या तो फ़हीम अशरफ को ले सकते हैं या फिर आप शाहीन शाह को ले सकते हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं शाही होप, नंबर 3 का बैट्समैन लिया है हमने, एक नंबर 4 लिया है, फिर नंबर 6 लिया है। फास्ट बॉलर में हमने जेसन होल्डर और शेमर जोसेफ लिया है। अब यहाँ पर आप शेमर जोसेफ की जगह जेदा ब्लेड के साथ जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ जेदा ब्लेड के साथ जाने की सलाह दूंगा, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, नहीं जेदा ब्लेड के साथ जाएं, या फिर यहाँ आप मोती के साथ जा सकते हैं। ठीक, मोती या अकील हुसैन को ले सकते हैं। ये एक दो चेंजेस यहाँ पर आपको मैंने बता दिए हैं। वहीं अगर वेस्ट इंडीज़ बैटिंग फर्स्ट करती है तो हम क्या करेंगे, वेस्ट इंडीज़ शाही होप नंबर 3, जॉनसन चार्ल्स 1 नंबर बैट्समैन। उसके बाद हम 6 नंबर के पास सीधे रोमेरी शेफर्ड के पास जा रहे हैं, हम सीधे जेसन होल्डर के पास जा रहे हैं। फास्ट बॉलर के रूप में हम अकील हुसैन ले रहे हैं, और हम यहाँ शेमर जोसेफ भी फर्स्ट इनिंग में ले रहे हैं। ये हमारे 12 बैट्समैन हो गए। वहीं हम सेकंड इनिंग की बात कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये विकेट चेज नहीं होगा, तो वहाँ से हमने सेम अयूब को लिया है, सलमान अली आगा लिया है, मोहम्मद नवाज़ को लिया है, शाहीन शाह अफरीदी हमारे लेफ्ट आर्मर, एक फास्ट बॉलर होंगे, और एक फ़हीम अशरफ। ये हमारी टीम है। सेकंड इनिंग इस टीम में मुझे ज़्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं दिख रही है। इसमें जो मैंने आपको परिवर्तन बताए थे वो आपने इसमें एक दो चेंजेस कर लेना, और इस टीम में भी अगर आप एक आध चेंजेस करना चाहें तो आपके हिसाब से कर सकते हैं, अदरवाइज यही टीम फाइनल रहेगी। हाँ, पर कप्तान और वाइस कप्तान के लिए हम फिर किसी स्पिनर या फास्टर बॉलर को चूज़ करते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा हम जेसन होल्डर के साथ जाएं एज ए कप्तान, और शाहीन शाह को वीसी करें। यहाँ पर आप नवाज़ के साथ कप्तान जाएं और रोमरी शेफर्ड को वीसी करें। ये मेरा सजेशन है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमसे जुड़िए, कमेंट करिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम टीम देते रहेंगे, और ये टीम जिनको चाहिए हम टेलीग्राम पे भी डालेंगे। कुछ चेंजेस करेंगे इसमें आखिरी समय में अभी तो, और हम थोड़ी सी स्टडी करने के बाद तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो हमसे जुड़िए, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ते रहिए, और वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को प्रेफर करिए। और एक सजेशन ये दूंगा कि जब भी आप कोई वीडियो देखें वो पूरा देखें, क्योंकि कारण ये है कि वीडियो पूरा देखने से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सा प्लेयर किस जगह इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज़ आप ऐसे ही खेलते रहेंगे तो आपका नुकसान करते रहेंगे। और कल जो वीडियो हम इस मैच का, परसों जो वीडियो देंगे उसमें हम प्लेयर्स के पूरे रिकॉर्ड्स भी लेके आएंगे जो हमने पहले वीडियो में डाले थे, क्योंकि फर्स्ट मैच में ज़्यादा चेंजेस हुआ नहीं, अब सेकंड मैच के बाद हम उसको चेंजेस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।